अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे दोस्त हमारे खैरियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि 36 इंच जो हाई स्पीड पंखा जो है इसको वाइंडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों इसका मैं पेपर में अभी सिर्फ स्टार्टिंग का डाल दिया हूँ और स्टार्टिंग का पहले इसका वाइंडिंग होता है। ये नीचे वाला स्टार्टिंग होता है, ऊपर वाला रनिंग होता है। तो पहले स्टार्टिंग कॉइल बनाते हैं, उसके बाद जो है फिर रनिंग कॉइल बनाएंगे। इसको जो है कि पहले स्टार्टिंग बना के इसको वाइंडिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास है 35 नंबर कॉपर वाइंडिंग वायर है और ये हमारा फर्मा है। इसको फर्मा को साढ़े 16.5 इंच पे सेट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 16 है, ये 16.5 पे सेटिंग हो गया है। ये पूरा एक राउंड इसको मेजरमेंट कर लिए हैं। दोस्तों ये हमारा कॉइल बनाते हैं। ये 35 नंबर कॉइल से दोस्तों ये 120 टन हो गया है और इसको 4 फेरा धर करके लपेटेंगे तो 480 टन हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा 2 कॉइल हो गया है 120 टन का। दोस्तों ये हमारा 8 कॉइल हो गया है। देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 एक 8 कॉइल हमारा हो गया है 120 टन का। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों इसको ओपन करते समय जो है एक साइड का इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद से ये हमारा फर्मा जो है नीचे चला जाएगा और नीचे जाने के बाद से ये आराम से इसको हल्का से इसे उतार दें। इस तरीके से इसको उतार लेना। दोस्तों अगर ये बम्बू है तो बम्बू ऐसे लगा ले ताकि ये हिलेगा डोलेगा नहीं। और दोस्तों वाइंडिंग यहीं से स्टार्ट करना है जहाँ पे इसका होल है, तब जो है कि यहीं से तार इसका छेड़ा अंदर जाएगा। दोस्तों ये उठाते समय जो है कि अच्छा से ध्यान से उठाना है ताकि इसका दूसरा कॉइल इसमें न आ जाए और इसको ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान देना ये जो कॉइल के साथ जो आ रहा है ये जो है कि आउटर है और ये हमारा इनर है। तो इनर कभी भी जो है कोई भी पंखा वाइंडिंग करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड में होगा, यानी बाएं साइड में होगा और जो है कि आउटर जो है कि दाहिने साइड में होगा। तो अब दोस्तों ये हम स्टार्ट करते हैं इसका वाइंडिंग करना। इसी तरीके से आपको फंसाते हुए चले जाना है। इसको ध्यान रहे, इसको अच्छा से इसको इनर और आउटर को बाहर निकाल देना है। इस तरीके से ये हमारा इनर है, ये हमारा आउटर है। इसको साइड करके तब जो है कि इसके ऊपर ऐसे बैठाते हुए चल देना है। इसी तरीके से ये पूरा हमारा कॉइल वाइंडिंग होगा। दोस्तों हमारे वीडियो में थोड़ा टाइम लंबा वीडियो होता है लेकिन हमारा वीडियो एकदम क्लियर होता है और लोग इतना स्पीड भगा देते हैं कि आप उस वीडियो को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। इस बात पे ध्यान रहे। ये जो है
यहाँ पे कॉइल जाते समय ज़्यादा यहाँ लोहे में रगड़ाना नहीं चाहिए। इसी हिसाब से इसको हल्का हल्का बैठा देना है। बैठाने के बाद से अभी पूरे कॉइल को इसको आगे पीछे करके इसको एक बराबर कर लेना है। दोस्तों ऐसा छोटा पेपर डाल देना है, काट करके ऐसे इसको पहना देना ताकि ये कॉइल इधर उधर हिले ना। और देख लेना है दोनों साइड कि जो है कि स्टील में सटा हुआ नहीं है ना, इसलिए कि स्टील में सटा हुआ रहेगा तो फिर जो है कि बॉडी अर्थ आएगा। बॉडी अर्थ आएगा तो आपका फैन सही चलेगा नहीं, और कोई भी फैन को चालू हाथ में छुएगा तो उसको जो है कि पावर मार देगा। इस तरीके से अच्छा सा पेपर बैठाना है इसको। और ये देख सकते हैं हमारा कॉइल कितना अच्छा आया हुआ है। आपको ये लगे से करीब से भी दिखा देता हूँ, एक बराबर हमारा कॉइल आया हुआ है। दोस्तों कॉइल उठाते समय इसको सीधा कर लें, और सीधा करते सबसे पहले देखना है आप लोग को ये इनर और आउटर है किधर। ये हमारा आउटर इधर होना चाहिए और इनर इधर होना चाहिए। ये जो हमारा दोस्तों ये इनर आउटर यहाँ देख लेना है। अब ये कॉइल हमारा आउटर इनर इधर था, आउटर उधर था, लेकिन अब ये कॉइल लगा तो इसे उल्टा हो जाएगा। ऐसे उल्टा करके एक उल्टा और एक सीधा लगाना है, और इसको देख लेना है कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, नहीं तो बॉडी में टच होगा। अब इसी तरह इसको पकड़ करके इसको बैठाते हुए चले जाना है। हमारा ये कॉइल जो है कि चार राउंड इसमें डाल रहे हैं, यानी 480 टन हो गया 35 नंबर से। ये मैं आप लोगों को बार बार दिखाता हूं ताकि आप लोगों को टन और कितना बार घूमता है ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। आप लोग सोचोगे हमारा वीडियो लंबा होता है, लेकिन पूरा डिटेल से भी तो मैं देता हूँ। अगर हमारा वीडियो अगर लंबा होता है तो अब देख सकते हैं ये दोनों जो है कि अच्छा से कॉइल बैठ गया हुआ है। अब ये तीसरा कॉइल डाल रहा है। तीसरा कॉइल हमारा फिर से सीधा रहेगा, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। अभी हमारा ये इनर है, ये आउटर है। अब ये जैसे है वैसे ही अब ये ऐसे सीधा बैठेगा, तो इसको सीधा बैठाना है। एक उल्टा एक सीधा, इसको ध्यान रखना है। ध्यान रख करके तब जो है कि इसको ऐसे बैठा देना है। दोस्तों तो हमारा 3 हो गया, अब चौथा लगाएंगे। तो ऐसे अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो जैसे गिन भी लेना है कि पहला सीधा है, फिर उल्टा है, फिर सीधा है। अब ये चौथा फिर से उल्टा लगेगा। लेकिन ये इनर आउटर आपको हमेशा ध्यान रखना है। कॉइल को बीच में हाथ लगा करके इसको सीधा कर लेना है, ताकि हमारा कॉइल का ये वाला छेड़ा जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहना चाहिए, एक बराबर रहना चाहिए। इसको खींच करके सीधा कर दिए हैं। अभी जो है कि अब आपको सस्पिशन रहेगा कि उल्टा लगाना है कि सीधा लगाना है। तो यहाँ से गिन ले जहाँ से लगाए हैं, पहला सीधा है, उसके बाद उल्टा है, उसके बाद फिर सीधा है। अब ये चौथा उल्टा लगेगा। तब उल्टा लगेगा तब ये उल्टे के हिसाब से अपना ये यहाँ पे लगा दिए हैं। अब ये ऐसे यहाँ पे लगाना है। जब यहाँ पे लग गया फिर भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं, और करने के बाद से जो है इसको जो है ऐसे फंसा देंगे। ऐसे जो है कि ये हमारा चौथा राउंड हो गया। दोस्तों अब ये हो गया हमारा पांचवा। तो पांचवा का भी सेम फार्मूला रहेगा। पहले इसको
इनर और आउटर को एक बराबर कर लें। जितना चाहिए हमारा उतना आउटर को इधर साइड कर, इसको एडजस्ट करके इसको पहले तान ले। ऐसे दोनों तरफ हाथ लगा कर खींच लेना है कि जो तार आगे पीछे होगा एक बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद से फिर ये ध्यान दें, ये पहला सीधा, उसके बाद उल्टा, उसके बाद फिर सीधा, उसके बाद उल्टा। अब ये पांचवा फिर से सीधा रहेगा, तब ये सीधा इसी हिसाब से लगा दें। लगाने के बाद से इसी तरह आपको इसका वाइंडिंग करना है। अब ये हमारा मुंह में फंसा दिया। अब ये फंसाने के बाद से अब ये इनर आउटर पहले इसको साइड करना है, ताकि जो है कि इसी में ये ना घुस जाए, ताकि आप सस्पिशन में पड़ जाए। और जो इनर आउटर छोटा बड़ा है उसको बराबर कर ले। बराबर करने के बाद से इसे ये 4 राउंड आपको लगा देना है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे जो वायर जा रहा है उसमें खरोच नहीं आना चाहिए, नहीं इसमें पुलिस से खरोच आ जाएगा तो जो है कि पंखा जल जाएगा। हम लोगों को तो हैबिट है, हम लोग से खरोच नहीं आता है, लेकिन जो नया नया हमारे भाई है उनको चाहिए कि जो अच्छा सा ध्यान दे, तभी जो है कि अच्छा से वाइंडिंग सीख सकते हैं और कर सकते हैं। नहीं तो जो है कि बार बार कमेंट में पूछेंगे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अब इतना डिटेल बनाने के बाद अगर कोई कमेंट में पूछे तो फिर गलती तो उसका ही है। दोस्तों ये हमारा अभी पूरा हमारा कॉयल ओके हो चुका है। देख सकते हैं ये पूरा कितना अच्छा से कॉयल बैठा हुआ है। अब ये स्टार्टिंग हमारा ओके हो गया है। अब रनिंग का तैयारी करते हैं। दोस्तों ये हमारा स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग के लिए जो है कि कॉयल बना रहे हैं, और इसका टर्न जो रहेगा ये भी 35 नंबर है। दोस्तों ये 520 टन रहेगा ये। दोस्तों अभी हमारा कॉयल पूरा हो गया है, जिसको ऐसे धागे से बांध देंगे ताकि ये अलग हो जाए। दोस्तों अभी हमारा 8 कॉयल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 कॉयल। अब दोस्तों ये कॉयल को कटिंग कर देते हैं। अभी हमारा कॉयल उठा के रख देते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, इसको जो है इसको खोल कर नीचे कर देना है। इसी तरह जिस तरह पहले निकाले थे उसी तरह एकदम आराम से इसको निकालना है, ताकि जो है कॉयल किधर खरोच वरोच नहीं आना चाहिए। ये हमारा जो वाइंडिंग मशीन है ये मैनुअल है, इसमें नंबरिंग भी नहीं है। इसमें ये है कि ये एक बार घुमाएंगे तो ये 10 चक्कर घूमेगा, बस यही है इसका काउंटिंग। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और ये सस्ता भी है, उसके लिए मैं यही रखा हूँ। अभी नंबरिंग का ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो फिर नंबरिंग वाला लेके आएंगे। दोस्तों इस तरह छोटा छोटा पेपर काट लेना है। इसका साइज बोले तो इसका साइज है 35 mm बाई 38 mm। इसे इसको काट बना सकते हैं। इसको हल्का हल्का इसे
मोड़ करके इसको से लगा करके इसको जब ऐसे पतला कोई भी रोड से इसको मोड़ देंगे तो इस तरीके से होगा। इससे रेडीमेड आता है, लेकिन आप चाहें रेडीमेड नहीं लेना तो नहीं ले सकते हैं। अब ये जो है आसानी से इसे आके ये बैठ गया है, पूरा साइड से आ गया। तो दोस्तों अभी पूरा मैं पेपर लगा दिया हूँ। अब जो है कि इसका फिर से वाइंडिंग चालू करते हैं। दोस्तों इस तरीके से प्लास्टिक के ऊपर रख लेते हैं ताकि जो है कि इसमें कुछ कचरा उचड़ा ना जाए और खरोच मरोच ना आए। और इसी तरह इसको उठा करके जिस तरह पहले आप देखे थे कि ये जो है कि हमारा इनर है और ये हमारा आउटर है, तो पहले सबसे सीधा डालना है और इसको खींच करके सीधा ऐसे कर लेना ताकि जो तार छोटा बड़ा होगा अपनी जगह पे आ जाएगा। और दोस्तों जो आपका जहाँ से वाइंडिंग चालू हुआ था वही वाइंडिंग फिर से चालू होगा। ये भी हमारा होल के सामने है, तो इसको इस तरीके से वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। अब इसको पहले इसके छेड़ा को साइड करके अब ये जो है इसका 1 बाय 1 वाइंडिंग करते जाते हैं। अब इस तरह से हम लोग का तो हैबिट है, हम लोग को खरोच नहीं आया, लेकिन आप लोग को ध्यान देना है, आप लोग को थोड़ा ही डालना है ताकि जो है बीच में खरोच ना आए। और इसे टाइट करते ही जाना है। इधर मुंह पतला इसे बना देना है ताकि जो मुंह में आसानी से इसे घुस जाए। ऐसे चिपटा बना देना है इसको। चिपटा बना करके अब इसको अच्छा से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद अब इसको ऐसे एक बार घुमा देना है। ये लास्ट वाला है, ऐसे घुमा करके इसके ऊपर देख सकते हैं इसी तरह ये घूमेगा। घुमा कर इसको पतला करके ऐसे इतना ऐसे इसके हिसाब से पतला करना है ताकि इसके मुंह के बराबर एकदम लग जाए और इस तरह से हल्का हल्का ये घुस जाए। अभी हमारा इसके मुंह में घुस गया हुआ है। अब इसके ऊपर छोटा पेपर लगा देंगे। इसी तरह से ये छोटा पेपर लेना है और इसके अंदर घुसा देना है। और साइड ध्यान रखना है ये जो है कि वायर जो है कि इसका जो है बॉडी में नहीं रहना चाहिए। एकदम ध्यान से रखना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे साइड में नहीं करना चाहिए और ये अच्छा से परफेक्ट घुसना चाहिए। दोस्तों इसे थोड़ा थोड़ा निकाल करके इसके अंदर इसको बैठाना है। जितना घुसता है उतना ही घुसाना है। इसी तरीके से अच्छा से बैठाना है इसको।
बैठाने के बाद इसमें पेपर डाल देना है। इसको ऐसे, ये फाइबर है, फाइबर से दाब देना है। अब ये पूरा अंदर घुस गया है ताकि पेपर लगाने में दिक्कत नहीं होगा। ये पेपर छोटा लेना है, लेकर के इसको ऐसे घुसा देना है। अब इसी तरह इसका फिर से वही लेना है, इसको पहले सेट कर लेना है कि इनर और आउटर इसको टाइट, खींच के टाइट कर देना है कि जो छोटा बड़ा वायर हो वो अपनी जगह पे चला जाए। अब ये हमारा आउटर है, इधर हमारा इनर है। अब जो है कि ये पहला सीधा था, अब ये उल्टा लगेगा। उसी तरह पहले जैसे आए, और आप अपना हमारा ये छेड़ा देख लेना है किधर है। अब इसी तरह इसका वाइंडिंग होते हुए चला जाएगा। अभी इधर पूरा बैठ गया हुआ है, इसको भी चाहिए तो इसे फाइबर से दबा सकते हैं। अब इसमें सेम उसी तरह छोटा पेपर पहनाना है। अब इसी तरह हमारा 2 हो गया। अब तीसरे पे नंबर लगा दिए। दोस्तों ये हमारा लास्ट कॉइल है। जिस तरह बताया था सबका फार्मूला एक ही है, उसके लिए जो है कि पूरा बता करके जो है कि कुछ कॉइल
बगैर वीडियो का ही मैं डाल दिया, ताकि फालतू में ज़्यादा वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेन मकसद है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को समझ में आ गया वही काफ़ी है। इस तरीके से पेपर जो है कि अच्छा से बैठाने के बाद इधर भी देख लेना चाहिए, दोनों साइड देख लेना चाहिए कि पेपर से बाहर तो वार नहीं ना गया है। और इसको तो पता ही है, थोड़ा थोड़ा सा इसको अलग अलग इस तरह से इसको थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया है। कॉइल टाइट है तो अच्छा है, बैठेगा, हिलेगा डोलेगा नहीं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इस करना है। जगह बनाने के लिए इसको इसे फाइबर से दाब देंगे, इसमें जगह हो जाएगा। इसलिए कि जितना टर्न सब में सब उतना ही टर्न इसमें भी है, कोई अलग तो है नहीं। ये अंदर घुस गया। अब इसको पेपर डाल देते हैं। दोस्तों, अगर वायर कॉइल अगर डालने में गलती हो गई है तो फिर इसको जो है कि आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं, एक ये है एक ये है। इसका तो इसका दोनों वायर यानी एक इधर एक उधर गया है, और एक जो है कि भजा हुआ है, इधर से निकला है उधर गया, यानी कैंची लगा हुआ है। देख सकते हैं एक कैंची लगा, एक में वायर कॉइल कैंची लगा हुआ है, एक जो है कि देखिए इसका मुंह खुला हुआ है। फिर ये दूसरा ये सेम कैंची लगा हुआ है। तो इसी तरह देख सकते हैं, जहाँ भी अगर गड़बड़ होगा तो जो है कि एक में कैंची नहीं होगा। सेम इसी तरह इसका खुला हुआ, फिर इसके बाद वाला में कैंची है। इसको भी आप ऐसे पकड़ सकते हैं वाइंडिंग करने के बाद भी। कभी आप लोगों को सस्पेंशन हो तो इस तरह देख सकते हैं। और इसी तरह रनिंग का स्टार्टिंग का दोनों का इसी तरह चेक कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग का चेक कर रही है, दोनों का मुंह खुला हुआ है, इसलिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसका मुंह खुला हुआ है, और ये दूसरा ये कैंची लगा हुआ है। फिर ये तीसरा मुंह खुला हुआ है, फिर ये चौथा ये कैंची लगा हुआ है। इसी तरह पूरे कोई कॉइल में सस्पेंशन हो तो फिर इसी तरह एक एक छेड़ा भी आप चेक कर सकते हैं, ताकि जो है कि बाद में कुछ गड़बड़ ना हो। जो इसलिए कि बारदानी डालने के बाद फिर आप नहीं खोल सकते हैं। इसी तरह देखिए खुला हुआ है। हर कॉइल के इसी तरह चेक करके तब इसको अच्छा से तार बांध करके तब जो है कि इसको ये करना। चलिए दोस्तों, अब इसको सिलाई कर इसको पेपर लगा लेते हैं। दोस्तों, इसको टेप मारने से पहले इसको जो है कि स्क्रैच, इसका पॉलिश जो है स्क्रैच कर लेंगे, यानी पॉलिश को छील देंगे। और छीलने के बाद से इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि हमारा कंटिन्यूटी पूरा क्लियर है या नहीं है। इसलिए कि टेप चिपका देंगे और कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर दिक्कत होगा। उससे पहले ही जो है कि इसको ओपन करके ही चेक कर देते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये स्पार्किंग कर रहा है, यानी सही है। ये हमारा बॉडी अर्थ भी सही है। देखिए अभी स्पार्किंग कर रहा है। हमारा बल्ब थोड़ा पीछे है, इसके लिए इसमें बॉडी अर्थ आ रहा है। तो इसको देखना है कहाँ से इसका बॉडी अर्थ है। कहीं ना कहीं तार बाहर निकला होगा। दोस्तों इसको गौर से देखें, इसका पेपर से बाहर कोई न कोई तार निकला होगा, तभी जो है कि बॉडी अर्थ बता रहा है। बन गया। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है पेपर ऊपर वाला थोड़ा छोटा पड़ गया, उसके लिए साइड होकर के बॉडी में टच हुआ है। अब इसको पेपर को दूसरा लगाते हैं। दोस्तों ये पेपर दूसरा लगा दिए। दोस्तों फिर से चेक कर लेते हैं बॉडी अर्थ आ रहा है, ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों दोस्तों अब ये हमारा बॉडी अब ख़त्म हो गया है। अब इसको कनेक्शन करते हैं। पहले इसको टेप लगा लेते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, इसको जो है कॉइल को बाहर निकालना है, रनिंग को और स्टार्टिंग को अंदर दबा देना है सबको, ताकि जो हमारा टेप जो है कि अच्छा से लग सके। इसलिए रनिंग और स्टार्टिंग एक में टच नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तभी जो है कि सही चलेगा।
इसको इस तरीके से पूरा इसको अंदर तक घुसा करके इसको लगाना है, ताकि ये रनिंग और स्टार्टिंग एक में नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इसी तरह पूरा इसको लगाना है, ताकि जो है कि रनिंग और स्टार्टिंग अलग हो जाए। और फिर लगाने के बाद कंटिन्यूटी भी चेक करना है, इसको रगम अलग करके तब लगाना है। अभी हमारा मास्किंग टेप है, इसको हल्का से स्क्रू ड्राइवर से घसका करके एकदम अंदर तक लगा देना है। दोस्तों इधर हो गया, अब इसको पलटी करके लगाते हैं। अब इसको इधर दबा सकते हैं, इसको ध्यान रखना, रनिंग को बाहर खींचना है और स्टार्टिंग को अंदर दबाना। जो छेड़ा मेड़ा है उसको भी जो रनिंग का है रनिंग के साथ करना है और स्टार्टिंग का स्टार्टिंग के साथ करना है। दोस्तों अब ये हो गया है, अब इसको छेड़ा निकालते हैं। दोस्तों ये रनिंग में बुल्लू लगाएंगे, दोनों ही रनिंग में बुल्लू लगेगा। इसको अच्छा से टाइट बांधना है, ताकि जो है कि स्पार्किंग ना हो। लूज रहेगा तो स्पार्किंग करेगा तो फिर ये जल जाता है। इसी तरह इसको एकदम अच्छा से टाइट बांधना है, ताकि लूज कनेक्शन ना हो। एकदम अच्छा से टाइट होना चाहिए, जिस तरह ये हुआ है।
दोस्तों देख सकते हैं ये रनिंग जो है ब्लू लगाए हैं। इसके बाद ये सोल्डिंग लगा देते हैं ताकि हमारा लूज कनेक्शन का संभावना ख़त्म हो जाए। रनिंग का ब्लू है और स्टार्टिंग का सफ़ेद है। सब लोग सोल्डिंग नहीं लगाता है, लेकिन सोल्डिंग लगा देना चाहिए, इससे मजबूती कनेक्शन की बढ़ जाती है। दोस्तों अब इसमें स्लिप डाल देंगे ताकि स्लिप डालने से जो है वायर इधर उधर नहीं जाता है, एक जगह पड़ा हुआ रहता है। दोस्तों ये अब इसको अंदर से दाब सकते हैं। अभी हमारा कनेक्शन हो गया है। दोस्तों इसको चारों एक में फंसा के तब इधर से धागे से खींचेंगे। दोस्तों इसको इधर से डालेंगे और डाल करके नीचे से खींच देंगे। अब इसको इसे बांध करके इसको खींच देना है। अब ये आ गया हमारा अंदर। अब इसको वायर एक एक खींच करके इसको आप बराबर कर सकते हैं, जितने पे चाहिए उतने पे, और इसका मुंह में अच्छा से रहे। अब इसको लगा करके यहाँ पे अच्छा से बांध देंगे। अब इसको केबल टाइप से ऐसे बांध देंगे ताकि ये इधर उधर हिले ना। दोस्तों एक बार फाइनल टेस्ट कर लेते हैं, इसलिए कि अब वार्निश डाल देंगे तो फिर खोलने का चांसेस नहीं होगा। अब ये ओके हो चुका है। दोस्तों इसी तरह थोड़ा थोड़ा हर कॉइल पे वार्निश डाल देंगे ताकि जो है कि वार्निश अच्छा से पकड़ ले, और इसके अंदर वाले में भी डाल देंगे। थोड़ा सा पेपर उठा करके तब वार्निश डाल देंगे। दोस्तों ये स्प्रिंग इसमें लगा देना है। स्प्रिंग लगा करके तब जो है कि इसको इस तरीके से इसके अंदर डालना है। अब इसके बाद जो है ये हमारा रिंग लगा हुआ है। इसको ऐसे टाइट कर देना, होल मिला लेना है। होल है कहाँ पे? अब इसको अच्छा से दबा देना है। दोस्तों अभी हमारा हो गया फ्री। अब इसको कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों ये 4 वायर आया है तो 2 ये कॉमन हो जाएगा, इसमें न्यूट्रल ये फेस चला जाएगा। और ये 2 कैपेसिटर में गया है तो ब्लू में ही जो है कि रनिंग में ही जो है कि दोनों पावर होना चाहिए।